नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए, हमारा पड़ोसी है चाइना। और आप देखते हैं कि जो चाइना है ना, इसकी विस्तारवादी नीति उसी तरह से है जिस तरह से आप देखेंगे एक समय में अंग्रेजों की हुआ करती थी। और आप देखेंगे कि इसकी जितने भी देशों से सीमा लगती है, लगभग सभी से इसका सीमा विवाद भी बना हुआ है। देखिए, हमारा पड़ोसी चाइना। और बीजिंग आप देखेंगे इसकी राजधानी हो गई। और आपको बता दूं कि हमारे देश और चाइना के बीच में तिब्बत पड़ता था, लेकिन आप देखेंगे तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया। किसने? चाइना ने कब्जा कर लिया। इसकी ये बीजिंग राजधानी हो गई। अब आप देखिए, ताइवान को भी अपना हिस्सा बताता रहता है। यहाँ दक्षिण चीन सागर को लेकर भी विवाद चलता रहता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, और जिसमें हमारे कुछ सैनिक घायल हुए हैं। और आपको मालूम होगा कि इसी तरह की झड़प कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में हुई थी, और जिसमें आपने देखा होगा कुछ सैनिक हमारे शहीद भी हुए थे। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखेंगे भूटान से, चाइना से और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और 20 फरवरी 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ आप देखेंगे बीजेपी की सरकार है। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बी डी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ चाइना अवैध गांव भी बसा रहा है, अवैध निर्माण भी करता रहता है, और हर जगह आप देखिए उसका चलता रहता है। और चाइना के बारे में एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर हम लोग इनकी सीमा की बात करें ना, तो हमारी जो स्थलीय सीमा हमारी देखिए म्यांमार से लगती है, भूटान से लगती है, चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, और अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। जलीय सीमा आप देखिए श्रीलंका से लगती है, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को यही देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग सबसे ज़्यादा सीमा की बात करें तो जो बांग्लादेश है ना, जो पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और बांग्लादेश से हमारी 7,516.6 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा लगती है। इसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। फिर आप देखेंगे दूसरे नंबर पर चाइना से लगती है। चाइना से कितनी लगती है? 3,000, कितनी? 3,488 किलोमीटर की। और इसमें आपने देख चुके हैं कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की सीमा चाइना से लगती है। और वहीं फिर पाकिस्तान से तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान से हमारी 3,323 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की लगती है। वहीं नेपाल से देखें तो 1,751 किलोमीटर की लगती है नेपाल से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और फिर म्यांमार से देखें तो आप देखेंगे कि 1,643 किलोमीटर की म्यांमार से लगती है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। देखिए भूटान है, यही आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और अफगानिस्तान से आप देखेंगे कि 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। और जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा है ना, उस हिस्से की सीमा लगती है किससे? किससे? अफगानिस्तान से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और आप लोगों को याद रखना चाहिए, चाइना से हमारा सीमा विवाद आज का नहीं है। आपको बताया कि मैकमोहन रेखा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही आप देखें 1914 में रेखा खींची गई थी। लेकिन परेशानी ये है कि उसे चाइना नहीं मानता है। क्या नहीं करता है? चाइना नहीं मानता है। और आप देखेंगे कि ये सीमा जो है ना 3,488 किलोमीटर की, जो चाइना से हमारी लग रही है, ये 3 सेक्टर्स में, ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी हुई है।
ईस्टर्न सेक्टर में आप देखेंगे सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। और 1346 किलोमीटर की लंबी ये रेखा लगी हुई है। मिडिल सेक्टर में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, जिसमें आप देखेंगे कि आपका कितना 545 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। वही वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता है। ये लद्दाख आप देख रहे हैं, इसकी 1597 किलोमीटर की सीमा लगी है। और चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा करता है, और जबकि लद्दाख पर करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा का चीन के कब्जे में अभी भी है। अक्साई चीन आप देखते हैं कि पूरा किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में है, और ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके के, यहाँ कुछ आप देखिए, पीओके का कुछ हिस्सा किसे दे दिया था? चाइना को गिफ्ट दे दिया था एक तरह से। और ये था आप देखें 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी थी। और 1956-57 में चीन ने सिंजियांग से लेकर तिब्बत तक एक हाईवे बनाया था, और इस हाईवे की सड़क उसने अक्साई चीन से गुजारी थी। उस समय हमारे अक्साई चीन भारत के पास ही था, और सड़क गुजारने पर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध भी किया था, और यहाँ के राष्ट्रपति को भी शिकायत की थी। लेकिन चाइना की आप हरकतें जानते हैं। और इस मैकमोहन की रेखा की बात करें ना, तो शिमला में एक सम्मेलन हुआ था 1914 में, और इसमें 3 पार्टियां थी, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। और इस सम्मेलन में से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए थे। उस समय ब्रिटिश इंडिया के विशेष सचिव थे हेनरी मैकमोहन, और उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची थी, और इसे ही मैकमोहन रेखा आप लोग कहते हैं। और इस लाइन में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया था। आज़ादी के बाद भारत ने मैकमोहन लाइन को माना, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार करता है। चीन कहता है कि ये तो अंग्रेजों के समय खींची गई थी, हमारा उससे क्या लेना देना। तो वही विवाद बना हुआ है, और वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। क्या है? हमारा हिस्सा है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। और विवादों की बात करें तो देखिए, पेंगोंग त्सो झील ये लद्दाख में पड़ती है, 134 किलोमीटर लंबी है, जो हिमालय में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इस झील का 44 किलोमीटर क्षेत्र भारत और करीब 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। और एलएसी भी इसी झील से गुजरती है, और इस वजह से यहाँ कन्फ्यूजन बना हुआ है और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। फिर आप देखते हैं गलवान घाटी, ये भी लद्दाख में। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच देखने को मिलेगा। यहाँ पर एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है, और ये घाटी चीन के दक्षिणी सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। जून 2020 में आपने देखा होगा यहाँ झड़प भी हुई थी, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। फिर डोकलाम आप देखेंगे, यहाँ आप लोगों को भूटान में देखने को मिलेगा। वैसे तो डोकलाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भूटान का हिस्सा है, और भूटान और चीन के बीच विवाद बना हुआ है, लेकिन ये सिक्किम सीमा के पास पड़ता है, और एक तरह से ट्राई जंक्शन है जहाँ चीन, भूटान और भारत नजदीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं, लेकिन भारत हमारा जो है ये भूटान के दावे का समर्थन करता है। और 2017 में आपने देखा होगा करीब 2.5 महीने तक डोकलाम पर भारत चीन के बीच तनाव था। फिर आप देखते हैं तवांग, ये आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, और तवांग पर चीन की नज़रें हमेशा से रही हैं। तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्म स्थल भी है, इसे एशिया का बड़ा बौद्ध मठ भी कहा जाता है। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा बताता है, और 1914 में जो समझौता हुआ था ना, उसमें तवांग को अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा माना गया था। और 1962 की जंग में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन युद्ध विराम के बाद उसने अपना कब्जा छोड़ दिया था। नाथुला ये सिक्किम में पड़ता है। कहाँ? सिक्किम में पड़ता है। वैसे इसका कोई विवाद नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये भारत की सिक्किम और दक्षिण तिब्बत की चुम्मी घाटी को जोड़ता है, और 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत के लिए अहम इसलिए है क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं से गुजरती है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी झड़पे की खबरें आती रहती हैं। तो ये कहानी है। और आप देखिए इसका, वो आप लोगों ने पड़ोसी देखा है ना, अपना गांव में आपने ज़मीन देखी होगी कि वो पड़ोसी क्या करता है कि हर समय बढ़ाता रहता है, थोड़ी थोड़ी ज़मीन आपकी हथियाता रहता है, और फिर आपसे समझौता करने के लिए कहता है। और देखिए 500 मीटर वो ज़मीन ले लेगा, और 500 मीटर और बढ़ जाएगा, तो कहेगा चलिए अब आप ऐसा करिए कि समझौता कर लीजिए।
ये 500 मीटर क्या है, हमारी तुम्हारी विवादित है और ये 500 मीटर हमारी ही थी। तो चाइना बड़ा, आप लोग समझिए कि बड़ा चतुर है। तो चीन को नहीं बदलनी दी सीमा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं संसद में। और झड़प में कोई भारतीय सैनिक ज्यादा जख्मी नहीं हुआ, चीनी सैनिक को लौटना पड़ा। ये आप देखिए, दोनों में झड़प हुई है, उसी को लेकर बात हो रही है। तनाव घटाने को निर्बाध कूटनीतिक सैन्य वार्ता जरूरी है, चीन कह रहा है। 5 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। और अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी कॉलेजियम व्यवस्था है ना, इसको लेकर काफ़ी विवाद भी चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीश सहित हाई कोर्ट के कुल 5 न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। कृषि मंत्रालय का होगा अपना अलग उपग्रह, खेती से संबंधित आंकड़े जुटाने और सही समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। केंद्रीय, आप देखें किसने, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पास अपना उपग्रह होगा। अच्छी बात है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन है, ये आप लोग बताइएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, कई बार आपको बता चुका हूं। सस्ता हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, घटेगी जीएसटी दर। आतंकी नेता गठजोड़ पर रिपोर्ट भेजने के बाद भी मनमोहन सरकार ने नहीं की थी कार्रवाई, ये आज़ाद करें। अब आप देखिए, जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, तो आप देखिए इनकी बातों का कोई मायने भी नहीं रखता है कोई, क्योंकि ये तो अब आप देखिए गलत बोलेंगे। अब अपनी अपनी वो है। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहते भेजी थी रिपोर्ट, कार्रवाई ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तब कुछ नेता डबल क्रॉस कर रहे थे, अब इन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वर्ष 2005 से 2008 तक पीडीपी कांग्रेस गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे आज़ाद। और आप देखिए, अगर उस समय कुछ गलत हो रहा था तो आप इस्तीफा तो दे सकते थे, और जब तक आपके पास कुर्सी रही आपने कुछ नहीं बोला। और जब कुर्सी नहीं है आपके पास, तब आप कुछ कमियां निकाल रहे हैं। तो ये तो आपकी भी देशभक्ति पर सवाल उठते हैं कि अगर आपको कुर्सी प्यारी थी तो फिर नहीं बोला, अगर कुर्सी प्यारी नहीं थी तो छोड़ देनी चाहिए थे। चलिए कांग्रेस की बात करते हैं। तो एक पुरानी राजनीतिक दल है। आप देखते हैं 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। देश की आज़ादी के लिए आप देखते हैं संस्थान के रूप में इसकी स्थापना होती है। और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी, AO ह्यूम थे इसके संस्थापक। और उसके बाद आप देखते हैं कि यही आज़ादी के बाद राजनीतिक दल बन जाता है। और कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। आप देखिए, सीएम नीतीश ने दिया बड़ा संदेश, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे अगला विधानसभा चुनाव। याद देखिए, पहले ही उनकी तय हो चुका था। और बिहार की राजधानी पटना है। इसकी सीमा आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। और विधानसभा में आप देखें 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है, बिहार फैला हुआ है। अभी नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो उन्हें ये बनाएंगे ही मुख्यमंत्री। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाए 77,000 शिक्षक होंगे बर्खास्त। बिहार की आप देख लीजिए, टर्मिनल 3 पर 4 से 5 घंटे पहुंचे, पहले ही पहुंच रहे हैं यात्री। दिल्ली इंदिरा राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है ना, वही की बात हो रही है। OIC को भारत ने लगाई लताड़, कहा भारत मुखपत्र बन गया है इस्लामिक देशों का संगठन। भारत के आंतरिक मामलों में OIC का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। जो आप देखिए इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बात हो रही है, उसी की तरफ ये बात हो रही है। कश्मीर पर की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों में इस संगठन की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए गए हैं। और देखिए, एक और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर हम बात करें इसकी OIC की, तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 में हुई थी। सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 57 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर आपने देखा है 370-35 से हटा दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया 2 हिस्सों में। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन आप देखते हैं कि अभी भी ये हिस्सा जो आपका है ना, ये पाकिस्तान के कब्जे में बना हुआ है। और आप देखिए पूरा हमारा हिस्सा है। तो हम लोग, अब पाकिस्तान कहता है कि बात कर लीजिए, तो हम लोग कहते हैं कि अब इस पर बात नहीं होगी यहाँ तक, अब सीधी बात होगी यहाँ की, तुम भाई ये हमें दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, और नहीं दे रहे हो तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि हम लोगों ने 370 हटाया,
तो उस पर चाइना हो, कुछ और देश हो, उंगली उठा रहे थे। तो उन्हीं की बात हो रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस के कोर वोट बैंक की चिंता है। ये राजस्थान में अभी इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप सभी जानते हैं राहुल गांधी की। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसकी सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका क्षेत्रफल कौन? राजस्थान। रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा हुई है हजारीबाग। देख लीजिए, ये रामगढ़ गोला गोली कांड में। रक्षा परियोजना में भ्रष्टाचार पर बीईएल के 6 अफसरों पर केस, 1575 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में 7 अन्य पर भी मुकदमा हुआ है, सीबीआई ने किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात हो रही है। और आप देखिए भारत है और यहाँ डेली आप लोग भ्रष्टाचार के केस पढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं। 1 अप्रैल 1963 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सड़क हादसों में मुफ्त इलाज की योजना बना रहा है नीति आयोग। और नीति आयोग की बात करें तो आपको मालूम होगा कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में ये आया था। मोहन मोटर वाहन कानून के मुताबिक सभी को कैशलेस चिकित्सा का लाभ देने की तैयारी। हाईवे के करीब ट्रामा केयर का इंतजाम किया जाएगा। सड़क किनारे बनेगी विशेष सुविधाएं, चिकित्सा का भी होगा प्रबंधन। एक बात आपको मालूम है कि हजारों लोगों की, लाखों लोगों की डेथ होती है हर साल सड़क दुर्घटनाओं में। अधिकतर को बचाया जा सकता है अगर उन्हें सही टाइम पर मतलब आप सोचिए हॉस्पिटल मिल जाए। तो उन्हीं को लेकर अब आप देखिए क्या हो रहा है, जोर दिया जा रहा है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। विधानसभा में आप देखें 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। फ्लाइट छूटने की डर से 4 से 5 घंटे पहले पहुंच रहे हैं यात्री। या आप देखिए वही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की घटती सदस्यता पर चिंता जताई गई है। और G20 की शिखर सम्मेलन की तैयारी पर एलजी आज लेंगे बैठक। या आप देखते हैं कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली हुई है, तो उसी की बात हो रही है। और देखिए G20 के बारे में बात करें ना, तो इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखा करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। इसमें 20 सदस्य देखने को मिलेंगे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें हिंसा को बढ़ावा देने में नहीं मेरी भूमिका। दिल्ली दंगों में आप देखें ये गुलफिसा फातिमा ने कहा है। संजय सिंह व अन्य आप नेताओं की एसीबी से शिकायत। आम आदमी पार्टी पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाने के अब देखिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शिकायत की गई है। मोहल्ला क्लिनिक में नए साल से 450 तरह की जांच मुफ्त होगी। ये आप देखिए दिल्ली की बात हो रही है। ईडी ने आबकारी घोटाले के आरोपितों की जमानत अर्जी का किया विरोध। ये आप लोगों को मालूम होगा शराब नीति की बात हो रही है दिल्ली में, जो शराब नीति घोटाले की बात होती रहती है ना। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और प्रवर्तन निदेशालय की 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महिलाएं ही होगी सब रजिस्ट्रार, उपराज्यपाल ने दिए हैं ये आदेश। एलएनजीपी ने MRI टेस्ट के लिए 2 साल बाद की तारीख दी है। बिहार का आवासीय पता होने के कारण MRI नीट टेस्ट की तारीख लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल द्वारा 2 साल बाद देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब सोचिए 2 साल बाद क्या करेगा वो। दिल्ली एम्स में शुरू हुए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा। अब आप लोग पहले ही से ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। MCD की बजट में पेशेवर कर लगाने का प्रस्ताव है। कैसे लिया जाएगा कर? दिल्ली नगर निगम आयकर विभाग ने डाटा लेकर ऐसे लोगों की पहचान करेगा जो इस श्रेणी में आते हैं और इसके बाद उनसे कर जमा करने का नोटिस दिया जाएगा। जो कर जमा नहीं करेंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और आप देखें किस से सालाना कितना लेना होगा पेशेवर कर। 5 लाख से लेकर 10 लाख से
कम आय वाले व्यक्ति पर आप देखिए 1200 रुपये, और 10 लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति को 2400 रुपये सालाना देना होगा। तो यही है निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने वाला बजट, ये भाजपा कह रही है। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है एमसीडी में। चीन को देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देंगे मोदी। एक गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस के दोहरे और दोगले रूप को देख रही है जनता। आप सभी जानते हैं कि इस पर राजनीति खूब होती है। हमारे अगर सैनिक शहीद भी हो जाते हैं तो उस पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। भारत में घुसपैठ आसान नहीं है, एलएसी पर बदले समीकरण। अमिताभ कांत बोले आंकड़ों को पूर्ण रूप साझा करना ठीक नहीं है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा है कि सरकार को आंकड़ों का प्रसार टुकड़ों में करना चाहिए, जानकारी पूरी तरह से साझा करना ठीक नहीं है। चलिए ये भी देखते रहिए। सी सॉफ्ट पावर के तौर पर उभरा भारत, किरण रिजिजू कह रहे हैं, विधि मंत्री है ना। समुद्री मार्ग से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की हो रही तस्करी। ये बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा से किया जाति संबंधी विवरण एकत्रित करने का आप लोगों को मालूम होगा कि ये तो हीरोइन हो, ड्रग्स हो, ये पकड़े जाते हैं, बाद में मालूम नहीं चलता है क्या होता है इनका। बहुत सारी आप देखते हैं खबरें आती हैं। संसदीय समिति की सिफारिश, केंद्रीय बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाए सरकार। अब आप देखिए कहीं महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं रह गया। आप देखिए जहां उन्हें मिल रहा है मौका वो बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं। अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू करने की मांग की जा रही है लोकसभा में। आप देखिए एक बात आप लोगों से पूछना है, क्या अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में दी गई है? ये आप लोग नीचे बताइए हाँ या ना। कश्मीरी प्रवासियों को 2600 से अधिक जानकारी सरकारी नौकरी। जम्मू कश्मीर चयन बोर्ड ने 20,000 पदों में से आधे पदों को भरा। बिल्किस की याचिका की सुनवाई से अलग हुए न्यायमूर्ति विला त्रिवेदी। ये आपने देखा होगा 2002 में बिल्किस जो गुजरात दंगे हुए थे उसी समय बिल्कुल बानो के साथ बलात्कार हुआ था, उसके परिवार के कुछ सदस्यों को मार दिया गया था। उनके दोषियों को अभी कुछ समय पहले चुनाव से पहले गुजरात में छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। तो उसको लेकर आप देखिए बड़ी आलोचना भी हुई थी सरकार की और हमारी न्यायपालिका की, लेकिन फिर भी आप देखिए फिर से पुनर्विचार लगाई गई। और सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब ने डर का माहौल भी बताया था कि उन्हें भी डर लगता है, उनके परिवार भी होते हैं। तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे भी न्यायमूर्ति होते हैं जो अलग कर लेते हैं कि भाई हम ना इसके पक्ष में देंगे ना उसके पक्ष में, हम इससे अलग ही हो जाते हैं। इस तरह के कार्टून भी याद रखा करिएगा, पक्ष विपक्ष, तवांग पर संसद गर्म, एलएसी। आप देखिए वही बोल रहा हूँ ना कि सैनिक के बीच में फंसे हुए हैं। और ईमानदारी से अगर आप सोचिए कि कोई कर्तव्य देश में निभाता है तो वो हमारी सेना है। गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, हर समय में आप देखिए अपने कर्तव्य निभाती रहती, और अपने कर्तव्य निभाते हुए वो शहीद हो जाते हैं। वो पीछे नहीं हटते अपने कर्तव्य से, और फिर उन्हीं की शहीदी पर आप देखते हैं कि खूब तालियां बटोरी जाती है, राजनीति की जाती है, वोट बैंक की रोटियां सेकी जाती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी मोदी मैजिक के भरोसे चुनाव अभियान है। कांग्रेस पर सियासी हमले और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रखने में सबसे आगे अलग है पीएम का अंदाज। विधानसभा ही नहीं निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है भाजपा। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अगले साल आपका कहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। और ये विधानसभा चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपको मालूम होगा ये संवैधानिक संस्था है भारतीय निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और एक बात आप लोगों को यहाँ बता दो, देखिए आप लोग की अगर विपक्ष मुद्दों पर मोदी से मुकाबला करता है तो बीजेपी को पटक नहीं दे सकता है। अगर आप सोचिए कि जो आप देखिए चेहरे पर अगर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के मोदी साहब का अभी कोई विकल्प दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी पॉपुलर हैं मोदी साहब देश भर में। तो जहां भी आप देखिए मुद्दों की राजनीति होगी वहां इन्हें चुनाव हराया जा सकता है। जैसे हर आपका हिमाचल प्रदेश में मुद्दों की राजनीति हुई है, बेरोजगारी, ओपीएस, इस तरह के आप देखिए कई मुद्दे उठाए गए, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, तब जाकर आप देखिए बीजेपी हारी है। और वहीं अगर गुजरात आप लोग जाएंगे तो आपने देखा होगा कि गुजरात में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल थे। तो आप देखेंगे इसलिए हार मिली सभी को, बीजेपी जीत गई। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष में नियुक्तियों पर रार। या आप देखिए कांग्रेस में हर राज्य में आप लोग जाएंगे तो हर जगह दो फाड़ देखने को मिलते हैं। कांग्रेस की यही स्थिति बनी हुई है और यही नुकसान पहुंचाती उसे। जयराम ठाकुर बोले कांग्रेस सरकार की शुरुआत अच्छी नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री है ये हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के लिए अड़े सांडल। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अभी चुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश में। शिमला इसकी राजधानी, इसकी दूसरी धर्मशाला है। इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। भारत पाक बातचीत में मुख्य बाधा है पाकिस्तानी सेना। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी जो सेना को राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन पाकिस्तान की सेना को वहाँ राजनीति भी में इंटरेस्ट लेती है पूरा। नीतीश बोले ना सीएम ना पीएम, किसी पद की इच्छा नहीं है। तेजस्वी का नाम आगे कर नीतीश ने 2 साल सुरक्षित किए हैं। जायसवाल कह रहे हैं हम सब नीतीश के हर एक फैसले का साथ हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को कांग्रेस की कोर वोट की चिंता है। मुस्लिम युवकों ने जताई नाराजगी, कहा हमें समझा जाता है वोट बैंक। चलिए आप देखिए राजनीति चल रही। कश्मीरियों की पहचान को मुद्दा बनाने की तैयारी में है नेका। ये आप देखिए चुनाव होना है ना, उमर बोले आगामी विधानसभा में बिजली, पानी, स्कूल जैसी बुनियादी मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। आप देखिए हिंदू मुस्लिम जाति पाति इन्हीं पर लड़े जाते हैं अधिकतर चुनाव। हमारे देश में और कोई मुद्दे ही नहीं रहते। उसका रिजल्ट हम लोग भुगत रहे हैं। कोरोना महामारी में हमने भुगता है, सांसों के लिए हम लोग तरसते रहे, ऑक्सीजन के लिए मरते रहे। चंडीगढ़ के एसएसपी को हटाने को लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल फिर आमने सामने हुए। भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लेकर जताई नाराजगी। ये आप लोगों को मालूम है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी भी तेजी से अपना विस्तार कर रही है। आप देखेंगे 2012 में अन्ना आंदोलन के बाद इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में सरकार बनती है। उसके बाद पंजाब में इनकी सरकार बनती है और पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको बताया ना कि राज्यपालों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री साहब जिसे चाहते हैं उसे राज्यपाल बना देते हैं। और आपने कई जगह देखा होगा कि राज्यपाल बीजेपी के नेता भी बन जाते हैं। इसी तरह का हाल कांग्रेस के समय में था, तो कोई बदला नहीं है, तो उन्हीं को राज्यपाल बना देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि फिर केंद्र में किसी और की सत्ता, राज्य में किसी और की सत्ता, फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी टकराव देखने को मिलेगा। यहाँ दिल्ली में उपराज्यपाल के बीच देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में आपने देखा है कितनी लड़ाई हुई। आप लोग केरल में देख लीजिए, आप लोग बिहार में चले जाइए, आप लोग यहाँ चले जाइए, पंजाब में चले जाइए। जब इस तरह का माहौल होता ही है, जब अलग अलग सरकारें रहती है। कभी उत्तर प्रदेश में सुना है आप लोगों ने, कभी मध्य प्रदेश में सुना है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव देखने को? कभी नहीं। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा है कि 1937 में गवाहों ने मानी थी पूजा की बात। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है, बनारस की। और ऐसा कहा जाता है कि इससे मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। शरद पवार को धमकी देने वाला पटना से गिरफ्तार हुआ रांकापा अध्यक्ष है, महाराष्ट्र में कद्दावर नेता है, उन्हीं की बात हो रही है। खरीद फरोख्त मामले में बीएल संतोष को फिर राहत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने, आप देखिए भाजपा जो विधायक खरीद फरोख्त की बात हो रही है ना, ये आप देखिए तेलंगाना में इन विधायकों पर खरीद फरोख्त के मामले बीजेपी के नेताओं पर हुए हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। 4 नवजात की मौत मामले में हटाए गए अस्पताल अधीक्षक। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर की बात हो रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के बयान के विरोध में बंद रहा पुणे। ये आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है शिंदे और राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि क्या करते हैं, शिवाजी महाराज पर टिप्पणियाँ करते रहे हैं, तो उसी को लेकर नाराजगी लोगों में है। सिंधी गुट का रेफरेंस के साथ जजों की पीठ को भेजने की मांग पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। 2016 में नवाब रिबिया केस में स्पीकर की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने दिया था ये फैसला। ये आप लोगों को मालूम होगा महाराष्ट्र में भी बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला। पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पर इन्हीं की पार्टी शिवसेना के विधायक अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए और सरकार बना ली। मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह फ्रीज करने की निर्णय को दी चुनौती।
चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ शिवसेना का कि नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह फीज करने के एकल न्यायाधीश के फैसले को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए शिवसेना की बात हो रही है। और शिवसेना आप सभी जानते हैं कि 1966 में बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई थी, उसके दो फाड़ हो गए ना। कर्मचारी की विधवा को पेंशन में मिलेगा पाकिस्तान में दी गई सेवा का लाभ। ये हाईकोर्ट ने दिया 5% ब्याज के साथ पेंशन राशि देने का आदेश। दिव्यांग कर्मचारियों ने पहले पाकिस्तान फिर पंजाब में दी थी सेवा। बक्सर सदर अस्पताल में मां की जगह नवजात को लगाया इंजेक्शन, मौत। देखिए इस तरह की लापरवाही। महाराष्ट्र में फिर शुरू हुई फडणवीस की पसंदीदा जलयुक्त सिवार योजना। 25,000 गांवों और कस्बों को सूखा मुक्त करने का लक्ष्य। 70,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मोदी की हत्या पर बयान देने वाली कांग्रेस नेता पटेरिया भेजे गए जेल। ये कांग्रेस को आप देखिए नुकसान होना चाहिए, और कांग्रेस को इन्हीं की वजह से नुकसान भी होता है इस तरह के बयानबाजी से। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद करना अपने आप में बेईमानी है, क्योंकि नेता कुछ भी बकते रहते हैं। आईआईटी इंदौर तैयार कर रहा है 20% सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन, और स्टार्टअप के माध्यम से उतारी जाएंगी बाजार में मेक इन इंडिया का सपना पूरा करने की दिशा में। अब आप सभी जानते हैं कि देखिए तेल हो, कच्चा तेल हो, कोयला हो, एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। तो अब ऐसे वाहन लाए जा रहे हैं जो कम प्रदूषण फैलाते हो। और जैसे आप देखिए किस पर, बैटरी पर कारें चलने वाली, उन्हीं की बात हो रही है सबकी। जयदेव विधायक ने कहा 100% सफल नहीं शराबबंदी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में जेडीयू की सरकार है और नीतीश कुमार ने शराबबंदी किए हुए हैं। तो अभी भी आप देखते हैं मिलती रहती है, तो वो कोई नई बात नहीं है। पुलवामा में साजिश नाकाम, हथियार संग युवक गिरफ्तार हुआ है। और वार के पूर्व सीईओ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है सीबीआई ने। ये वार की यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की। कानपुर देहात में हिरासत में व्यापारी की मौत, 11 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। बादल परिवार की बसों के चंडीगढ़ में प्रवेश पर रोक। ये आप लोगों को मालूम होगा कि पंजाब की बात हो रही है। सुखबीर बादल एक समय पूर्व उप मुख्यमंत्री, ठीक है, संसद के हमले के बलिदानों को किया याद, आतंकवाद के खिलाफ लिया संकल्प। राष्ट्रपति सभी ने, आप देखें 2001 में 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था ना, उसी की बात हो रही। बोलिए संसद तक पहुंच चुके थे आतंकियों ने सुरक्षा बलों के काफिले को उड़ाने का था षड्यंत्र। बारमूला में पुलवामा जैसे हमले के रचा था षड्यंत्र, सुरक्षा बलों ने किया असफल। और आतंकियों OGW की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया है। ये सब जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए पाकिस्तान पड़ोसी हो तो शांति की उम्मीद कहाँ कर सकते हैं। नियोजन इकाइयों के सचिवों पर भी विभागीय कार्रवाई। और RD कंपनी को औपचारिक पूरी करने के लिए कहा गया। ये बाइक पर जा रहे थे परिवार के 5 सदस्य, ट्रक की चपेट में आकर मां बेटी की मौत। गाजियाबाद में होटल भूमि विवाद में हुई गोलीबारी में जदयू विधायक भी नामजद है। ये आप देखिए गोपालपुर की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है। नागरिकता कानून में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के विषय तय करने को कहा है। कानून की धारा 6(1) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 10 जनवरी को सुनवाई होगी। अब आप देखिए कि अवैध प्रवासियों के लिए बात हो रही है। आप देखिए कि हमारे पड़ोसी देश से कई लोग हमारे भारत में बसे हुए हैं। पाक की जासूसी के आरोप में सूरत से एक युवक गिरफ्तार हुआ है, गुजरात से। गौतम नवलखा को नज़रबंद रखने की अवधि 2.5 बढ़ाई गई। ये आप देखिए माओवादियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संबंध होने के आरोप में इन्हें। सीबीआई ने आयकर विभाग के 9 अफसरों को पकड़ा। ये भ्रष्टाचार यहाँ भी। 246 महिला अफसरों को के प्रमोशन पर विचार करेगी SSB, केंद्र कह रहा है, केंद्र सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट में। नैनीताल के रामनगर में बाघ ने पूर्व सैनिक को बनाया निवाला। अस्पताल के शौचालय में 4 दिन पड़ा रहा मरीज का शव। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की घटना है। देखिए केरल में कुलाधिपति के पद से हटाए जाएंगे राज्यपाल, विधेयक पारित हुआ है। केरल में आप देखिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है केरल की। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है केरल। तो वही चल रहा है सब। इस तरह की घटनाएं आती हैं ना, तो आप देखिए जो हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, उस पर भी आप देखें क्या लगता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगता है। उज्जैन में पैगंबर मोहम्मद पर निबंध प्रतियोगिता पर लगाई गई रोक। गैर
ही शामिल होने पर थी अनुमति। हिंदू संगठन विरोध में उतरे। प्रदेश के गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने एसपी को दिए प्रतियोगिता रोकने के निर्देश। हिंदू मुस्लिम भी खूब होता है देश में। उत्तराखंड के पंत विश्वविद्यालय की छात्रा ने चिकित्सा अधिकारी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। उत्तराखंड आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। शिमला इसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और आप सोचिए रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। सीबीआई अफसरों ने मामले को दबाने के लिए मांगे थे 50 लाख रुपए। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के मामले की जांच की मांग। सीबीआई ने शुरू की आंतरिक जांच। इस तरह के सीबीआई पर भी आरोप लगते रहते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल सीबीआई की बात करते हैं ना और ईडी की बात करते हैं तो लोग हंसते हैं। इनकी निष्पक्षता पर इतने सवाल खड़े हो गए हैं और कहते हैं कि इनका दुरुपयोग कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी कर रही है और जो आने वाले समय में सरकारें होगी, सत्ता होगी जिसके पास, वो भी करेगी, क्योंकि ये परंपरा बनती जा रही है। बीजों को रोग मुक्त कर अधिक उत्पादक बनाएगी हल्दी की गुणकारी पत्ते। देश में पहली बार चने के पत्तों का प्रयोग रहा सफल। अन्य फसलों के बीजों पर भी चल रहा है शोध। करीब 20% अधिक पौधे। अच्छी बात, तकनीक है, आप लोग देखेंगे, अच्छी बात है। रक्षात्मक रवैये का परिणाम। विगड़ैल पड़ोसियों के दुस्साहस के पीछे हमारी यह रक्षात्मक नीति है अहम। हम अपनी ओर से आक्रामक पहले नहीं करते। हम लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं। वो आप लोग गांव में देखते हैं ना, हम लोग तो ठीक है, लेकिन हमारा पड़ोसी हम हर समय कहीं ना कहीं लड़ने की कोई फिराक में बना रहता है। तो उसी को लेकर लिखा गया है, पढ़ लीजिए। और इस तरह के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में छपे हों तो वो सभी आपके फेसबुक पेज पर डाल दिए जाते हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। मदरसा छाप विधि महाविद्यालय इंदौर लॉ कॉलेज का मामला बताता है कि इसकी जांच परख होना चाहिए। शिक्षा संस्थान में क्या पढ़ाया जा रहा है। अभी आप देखिए कि एक शिक्षिका पकड़ी गई है, यहाँ से उन्हीं की बात हो रही है। वो भी आप देखिए हिंदू विरोधी कहते हैं कि काम कर रही थी। और तो चलिए उसी की बात पर लिखा गया है। इस तरह के टीचरों पर आप देखिए, इस तरह के धर्म गुरुओं पर सबसे पहले प्रतिबंध लगना चाहिए अगर इस अशांति से बचाना है देश को। समय की महत्ता, ये आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। समय की महत्ता तो है ही। चीन की शरारत जो हो रही है अरुणाचल प्रदेश में, उसी को लेकर बताया जा रहा है। आपको बता चुका हूँ कि कहाँ हुआ है। धरोहर का कायाकल्प। बुंदेलों का गौरवशाली इतिहास रहा है। उनकी जुड़ी कहानियां लोगों को रोमांचित करती हैं, लेकिन यह विडंबना है कि उनसे जुड़े ऐतिहासिक स्थल पर्यटन के नजरिए से विकसित नहीं किए जा सके, जबकि इसमें न सिर्फ रोजगार की संभावना नहीं थे बल्कि स्थानीय स्तर पर भी लोगों को की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। और कई जगह आप देखिए कि अब ये जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत नहीं हो पाने के कारण गिरते जा रहे हैं, टूट फूट हो रहा है। वरना आप सोचिए हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है और दे सकता है। खान पान में आम लापरवाही। छपे हुए कागज पर भोजन की पैकेजिंग से बचें, क्योंकि उसमें इस्तेमाल हुई स्याही से में कई खतरनाक रसायन होते हैं। और आप लोगों को आप देखिए खान पीन के कारण आजकल हार्ट अटैक कम उम्र में ही आ रहे हैं लोगों को। तो ये इसके एक कारण ये भी माना जा रहा है खान पीन को भी। सरक असरदार सिद्ध होती है भारतीय ऊर्जा कूटनीति। हाल ही में G7 यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाकर ईंधन को रूस पर मारक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और इसके तहत अब रूस को मौजूदा परिस्थितियों में $160 प्रति बैरल से कम दाम पर कच्चा तेल बेचना होगा। इस पैतरे से पश्चिम देश और खासकर अमेरिका रूस को यूरोप में अलग थलग कर वहाँ के तेल बाजार में अपना दखल बढ़ाना चाहता है। इस पर भारत पर कोई दबाव नहीं है। भारत साफ कह चुका है कि यह तय करना उसका मौलिक दायित्व है कि भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे लाभकारी शर्तों पर श्रेष्ठ सौदा मिले। और इससे भारत को लाभ होगा। किसे? भारत को लाभ होगा, क्योंकि सस्ता मिलेगा तो भारत को मिलेगा। और G7 के बारे में अगर हम लोग बात करें ग्रुप ऑफ 7 के बारे में, तो इसके बारे में याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1973 में। पहले G6 हुआ करता था, लेकिन 15 नवंबर 1975 में इस तरह का आया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन शामिल है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। एक अंतर सरकारी मंच है। चलिए ये भी पढ़िएगा। और हमें तो सस्ता जहाँ मिले वहाँ से लेंगे हम लोग, कोई हमारे ऊपर दबाव थोड़ी है, हम किसी से दबे थोड़ी हुए हैं।
ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत बन सकता है कृत्रिम सूर्य। ये आप देखे हो कि अभी चाइना ने इस तरह की एक सूर्य की कल्पना भी की हुई है, कुछ उस पर खोज भी की कर रहा था। संसारिक बनने की तैयारी, खरी खरी एक तंज कसा जाता है। राजनीति के बाल कलाकार आजकल बहुत परेशान है, गांव गांव गली गली भटकते झप्पियाँ देते लेते दिख महीने साल गुजारते कभी कुछ कहने। चलिए आप देखते हैं कि चल रहा है सब। सुधारों का लंबा होता है इंतजार। आप देखिए पंजाब को लेकर चल रहा है, ये सब लिखे जा रहे हैं। मोदी की राय पर मनोहर, ये आप देखें कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की बात हो रही है। ये आप देखिए हरियाणा की चंडीगढ़ इसकी राजधानी है हरियाणा। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना हो सकता है सस्ता। चलिए जीएसटी की काउंसिल की 17 दिसंबर से होने वाली बैठक में घटाया जा सकता है प्रीमियम। बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले, सीतारमन कह रही है। और आप देखिए पड़ेगा लोगों पर ही नुकसान। और जनवरी से महंगे होंगे टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन। 30 नवंबर तक 2.15 लाख करोड़ का रिफंड जारी हुआ है आयकर विभाग ने। 850 करोड़ रुपए की शेयर वापस खरीदेगी पेटीएम। पेटीएम आप लोग देखते हैं ना, इसी की बात हो रही। IL&F ने 57,000 करोड़ का कर चुकाया। आज ईवी यात्रा पोर्टल लॉन्च करेगी राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू साहब। इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही है। 80 स्टार्टअप अगले 5 वर्ष में ला सकते हैं IPO। और सैटेलाइट दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा भारत। नवंबर में यात्री वाहनों की बिक्री पर 28% की बढ़ोतरी। हरियाणा से महाराष्ट्र भेजे गए चावल में 230 क्विंटल का घपला। देखिए खाद्यान्न में भी नहीं छोड़ रहे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार। पूर्व IPS पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली सुषमा बड़ाई को गोली मारी गई रांची झारखंड में। बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड, रांची इसकी राजधानी है। याद रखिए हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। भ्रष्टाचार के आरोपित सेवानिवृत्त IFS की 2 राज्यों में तलाश। कारबेट के पाखरो रेंज में पेड़ों की अवैध कटान निर्माण का आरोपित है ये। अब एक लाइसेंस पर नहीं खुल सकेंगे 2 मेडिकल स्टोर। न्याय की रोशनी से जगमगा हुआ है पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी का घर। जैव विविधता लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है भारत। UN ने PM मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे को सराहा है। और आप लोग देखिएगा कि जैव विविधता हो या जलवायु परिवर्तन हो, इन सब का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, लेकिन दुनिया आगे आकर काम भी तो नहीं कर रही है। UN की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की अगर बात होती है ना, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और 193 सदस्य देश हैं, 2 पर्यवेक्षक राज्य शामिल हैं। और आप देखें न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। संबंधों को मजबूत करने को लेकर अबू धाबी में जयशंकर की UAE के विदेश मंत्री से चर्चा हुई है। चलिए अच्छी बात है। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है, यही आप देखेंगे, ये संयुक्त अरब अमीरात, ये हमारा प्यारा भारत है, प्यारा भारत। ठीक है। काबुल हमले के बाद चीन ने अपने नागरिकों को दी अफगानिस्तान जल्द छोड़ने की सलाह। अब आप देखिए अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका, तो इस तरह की घटनाएं आम बात हो गई वहाँ। युद्धग्रस्त यूक्रेन को 18 अरब यूरो का वित्तीय पैकेज देगा यूरोपीय संघ। बड़ी यूक्रेनी कंपनियों पर न्यूनतम कर लगाने पर भी सैद्धांतिक रूप से सहमति हुई है। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है कहाँ, यूक्रेन में। और यहाँ के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। पाकिस्तान को उभरता हुआ बाजार मानने से ब्रिटेन ने किया इनकार। और ब्रिटेन ने 12 रूसी सैन्य कमांडरों को किया प्रतिबंधित। ऑस्ट्रेलिया में मुठभेड़ में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 6 की मौत हुई है। न्यूजीलैंड में वर्ष 2009 के बाद जन्मे किशोरों की सिगरेट खरीदने पर रोक। नेतन्याहू ने इजरायल में उदार और दक्षिणपंथी सरकार का किया वादा। भारत की G20 अध्यक्षता का G7 के देशों ने किया समर्थन। बाली बम विस्फोट के दोषी ने मांगी माफी। या इंडोनेशिया में 2002 में 200 से अधिक लोगों की जान गई थी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामापोसा पर नहीं चलेगा महाभियोग का अभियान का महाभियोग। दक्षिण अफ्रीका जाना चाहे तो
यहाँ से आप लोग जाइए दक्षिण अफ्रीका चले जाइए, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ आप लोग दक्षिण अफ्रीका, हमारे गांधी साहब का यहाँ से संबंध रहा है, आपको याद होगा, इतिहास पढ़े होंगे। रूस में भारी बर्फबारी, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। सफ़ेद चादर, तमिलों के समस्याओं पर श्रीलंका की तमिल पार्टियों और राष्ट्रपति से करेंगी चर्चा। और कोरोना बढ़ने के डर से चीनी छात्रों को घर से सेमेस्टर पूरा करने की अनुमति की बात हो रही है। और कोरोना आप देखिए चाइना से ही निकला था और फिर से बढ़ने लगा है। ये आप देखें कि जो फुटबॉल विश्व कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप 1930 में पहली बार हुआ था, ये दोहा में कतर में हो रहा है। ये आप देखिए कहाँ है, यहाँ कतर, ये है कतर, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। तो चैंपियन फ्रांस के विरुद्ध उलटफेर को तैयार मोरक्को, दूसरे सेमीफाइनल में आज भिड़ेंगे गंज चैंपियन फ्रांस और मोरक्को की टीमें। और मोरक्को अंतिम 4 में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम है। चलिए हम लोग लास्ट में एक ओवरव्यू ले ही लेंगे इसका जब खत्म हो जाएगा। भारतीय ब्लाइंड टीम ने बांग्लादेश को हराया। क्रिकेट की बात हो रही है, ये आप देखिए बारामती स्टेडियम में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। और T20 लीला में लगेगी 405 खिलाड़ियों की बोली। कोची में 23 दिसंबर को आगे में सत्र के लिए होने मिनी नीलामी स्टॉक्स। चलिए IPL होने वाला है। नेवार को धोखाधड़ी मामले में अदालत ने किया बरी, स्पेन की एक अदालत ने। मोरक्को फुटबॉल संघ प्रशंसकों को 13,000 टिकट मुफ्त देगा। उत्तर प्रदेश को ईशान फुरेल के पंजे ने पकड़ा। चलिए विश्व कप डायरी, WTC फाइनल क्वालिफिकेशन का दावा मौजूद करने उतरेगा भारत, यानी कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है। सीरीज में बढ़त लेने उतरेंगी भारतीय महिला। T20 मैच की बात हो रही, महिलाएं भी तो खेलती है ना। सर्दियों में बचें ब्रेन स्ट्रोक से। और आप देखें कि शरीर का शिथिल होना, बोलने में कठिनाई, घबराहट के साथ सांस लेने की परेशानी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने शरीर पर। ठंड में सतर्क रहें, टीवी के मरीज। फैटी लीवर को बचाएगा संयमित खानपान। चलिए ये भी देखते रहिए। सीता रसोई में हजारों दर्शनार्थियों को मिलेगा निःशुल्क भोजन। राम जन्मभूमि परिसर में प्रवाहमान होगी मां सीता की विरासत। अश्लील वीडियो मामले में राजकुंद्रा पूनम पांडे को अग्रिम जमानत मिली है। ये आप देख सकते हैं शिल्पा शेट्टी के पति है, ठीक है। और बुजुर्ग को सड़क पर पड़ा दिल का दौरा, महिला पुलिसकर्मी ने CPR देकर बचाई जान। तो आप देखिए इस तरह की भी पुलिस होती है जो आप लोगों के दिमाग में नकारात्मक छवि रहती है ना, उनसे हटकर भी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात है। हरियाणा में अब हिंदी में भी मिलेंगे न्यायालयों के आदेश, ये अच्छी पहल है। और आप देखिए कि अभी तक अंग्रेजी में आप मिलते हैं, लेकिन आप देखेंगे लोग समझ ही नहीं पाते उन फैसलों को। तो हिंदी में कम से कम ट्रांसलेट तो होना चाहिए। हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात करते हैं, तो इस तरह का कदम उठाना चाहिए। वनंतरा प्रकरण, मुख्य आरोपित के पिता पर ड्राइवर ने लगाया कुकर्म के प्रयास का आरोप। देख लीजिए। स्कूल में 2 बच्चों की 10 लाख फीस बकाया, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और विस्तृत अंक तालिका ना देना स्कूल अवैध और अनुचित कार्य है, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कह रहा है। सबसे खतरनाक व्यवसाय बना हुआ है शिक्षा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने रोआल्ड अमुंडसेन। ये 1911 में आज ही नॉर्वे के रोआल्ड पृथ्वी के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। यात्रा पूरी करने में उन्हें 99 दिन लगे थे और इस दौरान उन्होंने 5 लोगों और 52 कुत्तों के साथ 3,340 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अमेरिका के मैरिनर 2 ने पहली बार दी शुक्र ग्रह से जुड़ी जानकारी। 1962 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्षयान मैरियन 2 ने शुक्र से लगभग 34,000 किलोमीटर नज़दीक पहुंचकर ग्रह से जुड़ी जानकारी दी थी और इसे 17 अगस्त को कैप कैनोरल से लॉन्च किया गया था। इससे पता लगा कि शुक्र कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अत्यधिक गर्म ग्रह है। सिनेमा के प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे राज कपूर। हिंदी सिनेमा के सौमेन राज कपूर का जन्म 1924 में आज ही अविभाजित भारत के पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। बचपन में ही पिता से अभिनय की बारीकियां सीखी इन्होंने। 1935 में पहली फिल्म इनके लाभ में काम किया और बड़ा ब्रेक 1947 में नील कलम से मिला और 1948 में आए आप देखिए RK स्टूडियो की स्थापना की। आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर और संगम जैसी कई हिट फिल्मों में बनाई और उनकी अभिनय भी किया। राज कपूर ने बॉबी, राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग जैसी कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया। 2 जून 1988 को राज कपूर की
डेथ हो गई थी। जमी पर चांदमा, लंदन की ग्रीनविच के ओल्ड रॉयल ने वॉल कॉलेज में ब्रिटिश आर्टिस्ट ल्यूक जेरम की म्यूजियम ऑफ द मून में चंद्रमा प्रतिकृति प्रदर्शित की है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। 3 दशक के पहले आई फिल्म हिना का देर ना हो जाए कहीं गाना उस दौर में सुपर हिट रहा था। इसी गाने में बोल है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। चलिए पढ़ते रहिए। क्या काम टालने का मतलब आलस नहीं। ऊर्जा के अनंत स्रोत की ओर बढ़ते कदम, विज्ञानियों ने न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा उत्पादन की दिशा में पाई है बड़ी सफलता। अब आप देखिए नई नई खोजें होती रहती हैं। वजन घटाने संबंधी चिकित्सकों का परामर्श हो सकता है बेहतर। आजकल वजन की भी समस्या देखी जा रही। छात्रों को मिनी बोट ने तय किया 160 किलोमीटर का सफर लंदन में। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना है तो पढ़ लिया करेगा, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दिया करेगा। बिजली के झटकों के लिए रणवीर ने की खूब रिहर्सल, एक नया अनुभव होगा विप्पा, ईशान कह रहे हैं। 7 मिनट तक केट ने पानी में रोकी सांसें। मैं 14 वर्षों से फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, नवीन कस्तूरिया कह रहे हैं। लूडो की तरह मेट्रो इन दिनों में भी 4 अलग अलग कहानियाँ हैं। फ्रा एस्थेटिक मेकअप करने में रोज लगते थे 3 घंटे, नवाजुद्दीन कह रहे हैं। मैथिली भाषा को और ऊपर ले जाने के लिए बनाई वेब सीरीज। चलिए ये भी चल रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है आपकी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो आपका, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, और आपके सुझाव मायने भी रखते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो आप लोग करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।